सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। महात्मा कबीर के इस सत्य निरूपक दोहे के साथ मैं आज क्षितिज के इस सत्य विषयक संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत अपने तमाम साहित्यिक मित्रों और विद्वानों का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप भी इस सत्य यात्रा में सम्मिलित हो लें। सत्य भारतीय जीवन, साहित्य और अध्यात्म का सर्वाधिक सुचिंतित एवं उल्लिखित विषय रहा है। हजारों वर्षों की जो भारतीय संस्कृति, समाज और आध्यात्मिक परंपरा है, उसमें सत्य सर्वोपरि रहा है। हम जब किसी मंगल कार्य का आरंभ करते हैं तो श्री गणेशाय नमः तो करते ही हैं। हम ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम शब्द अंकित करते हैं और जब भी हम अपने कार्य का समापन करते हैं तो अंत में सत्यमेव जयते भी कहना नहीं भूलते हैं। यह सत्य अपने आप में बड़ा ही गूढ़, विस्तृत एवं गहन चिंतन का विषय है। हमारे वेद ग्रंथ और खासकर ऋग्वेद में सर्वप्रथम इस सत्य की जो व्याख्या की गई उसमें कहा गया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य या परम सत्य एक ही है, लेकिन जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, जो ऋषि हैं, वे उन्हें अलग अलग बताते हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद अपने मंत्रों में भी इस सत्य की व्याख्या करता है और कहता है कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे जातः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं वामुस्तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। कहना कि सृष्टि के आदि में था हिरण्यगर्भ ही, केवल जो सभी प्राणियों का प्रकट अधीश्वर था, वही धारण करता है पृथ्वी और अंतरिक्ष को। आओ हम उस परम देव की उपासना करें, अपनी हवि उन्हें समर्पित करें। तो इस रूप में हमारा ऋग्वेद सत्य को प्रकाशमय मानता है, हिरण्यगर्भ मानता है और उसी से संपूर्ण सृष्टि का समायोजन मानता है। वहाँ से उपनिषदों का युग शुरू होता है और उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद जो है वह कहता है कि हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, यानी सत्य जो है वह हिरण्यमय पात्र के द्वारा, सत्य के मुख को हिरण्य पात्र के द्वारा, स्वर्ण पात्र के द्वारा ढक दिया गया है। यानी सत्य प्रकट होते हुए भी हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। हम जानते हैं कि एथेंस का सत्यार्थी वह सत्य के दर्शन करना चाहता था, प्रत्यक्षीकरण करना चाहता था और इस क्रम में उसकी जिद अंतिम क्षण पर पहुंची और जब सत्य के सामने से पर्दा हटाया गया तो उसकी आंखें चौंधिया ही नहीं गई, बल्कि उसकी आंखों की ज्योति चली गई, यानी वह अंधा हो गया। कहना यह है कि सत्य को जानना, समझना अलग बात है, लेकिन सत्य का साक्षात्कार करना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य है। वाल्मीकि रामायण में महाकवि वाल्मीकि कहते हैं कि सततः पुरुषः राजनः
सुलभा पुरुषः राजनम सततम प्रियवादिनम अप्रियस्य च सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो अप्रिय सत्य प्रिय वचन सुनने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अप्रिय सत्य को सुनने वाले कम ही लोग होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल से लेकर इस सत्य के अन्वेषण की धारा निरंतर आगे बढ़ती रही है। इसी क्रम में हम पाते हैं कि महाभारत काल में भीष्म के द्वारा सत्य के स्वरूपों का, लक्षणों का निरूपण किया जाता है। इसी काल में विदुर के द्वारा विदुर नीति के अंतर्गत सत्य का अनुसंधान होता है। और यहाँ तक कि रीतिकालीन कवि बिहारी लाल भी कहते हैं कि जप माला छापा तिलक सरय न एक काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। यानी ईश्वर जो हैं, राम जो हैं, वह सत्य में ही प्राप्त होते हैं। ईशोपनिषद का एक प्रसिद्ध मंत्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचिन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां मुग्धः कश्चित् धनम। यानी जड़ चेतन प्राणियों वाली यह समस्त सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है। मनुष्य इसके पदार्थों का आवश्यकता अनुसार भोग करे, परंतु यह सब मेरा है के भाव से नहीं। यानी प्रकृति ने जो प्रदान किया है वह उसका भोग मनुष्य तो कर सकता है, लेकिन उसमें ममत्व का भाव नहीं होना चाहिए। इस महाभारत काल में विदुर जैसे एक नीतिज्ञ पुरुष हुए और विदुर नीति नाम से या महाभारत में उन्होंने जो जीवन के संबंध में, सत्य के संबंध में, सत्य की चर्चा के संबंध में जो बातें कही हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ध्यान देने योग्य हैं। उन्होंने कहा कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्षते मृजया रक्षते रूपं कुलं वृत्तेन रक्षते। यानी धर्म का रक्षण सत्य से, विद्या का अभ्यास से, रूप का रक्षण सफाई से और कुल का रक्षण आचरण करने से होता है। फिर कहा कि सत्य न धार्यते पृथ्वी सत्य न तप्ते रवि सत्य न वायवो वान्ति सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। यानी पृथ्वी सत्य से ही टिकी हुई है, पृथ्वी सत्य से ही धारण है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही पवन चलता है और सब सत्य पर आधारित हैं। यानी यह संपूर्ण सृष्टि सत्य आधारित है। मनुस्मृति में मनु ने कहा कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। यानी सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलो। यानी सत्य सुनना, बोलना और सहना दोनों कठिन है। इसलिए सत्य को माना गया है कि यह अगर प्रकट हो जाए सामने तो आदमी उसके सामने अंधा हो जाता है। यही कारण है कि सत्य को स्वर्ण कलश के ढक्कन के भीतर रखा जाता है या वह उसके भीतर है। और कहना यह भी है कि वह प्रकाशमान है, वह परम तत्व है, वह अविनाशी है। हम अपने यहाँ कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य जो है वह सदा प्रकाश स्वरूप है, वह अनश्वर है, वह कभी घटता नहीं है। शिव जो है वह कल्याणकारी है और सुंदरम जो है जीवन में व्यवस्था, आकर्षण और रुचि पैदा करता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो हमारी परिकल्पना है वही हमारे परम सत्य, सत चित आनंद का स्वरूप है। सत्य जो है वह सदा सर्वदा है, अविनाशी है।
उसका कभी अंत नहीं होता है। और यही कारण है कि सत्य को ईश्वर या परब्रह्म माना गया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने सत्य के 13 स्वरूपों का वर्णन किया है, जिसमें सत्यपरायणता, न्यायवर्तिता, आत्मसंयम, आडंबरहीनता, क्षमा, नम्रता, सहिष्णुता, अनुसूया, दाक्षिणात्य इत्यादि उसमें माने गए हैं। मनु ने धर्म के जो 10 लक्षण निर्देशित किए हैं, उन 10 लक्षणों में भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शुद्धि आदि महत्वपूर्ण हैं। सत्य के विषय में बौद्ध धर्म में भी माना गया है कि झूठ बोलना, पर निंदा करना, गाली देना, निष्प्रयोजन बकवास करना आदि असत्य है, इसलिए ये सब सत्य के विपरीत होते हैं। फिर सिख धर्म कहता है कि सच और झूठ की टक्कर ऐसी है जिसमें बराबर झूठ पराजित होता है। यही कारण है कि हम सत्यमेव जयते कहते हैं, यानी सत्य की अंतिम विजय होती है। यह सच है कि सच परेशान हो सकता है, कुछ समय के लिए वो भटक जा सकता है, लेकिन अंततः वह विजयी होता है, पराजित नहीं होता है। भारत में ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि तक दे गए। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए अपना राज त्याग कर वनवास चले गए। इस तरह के असंख्य लोग हैं संपूर्ण भारतीय जीवन में जिन्होंने इस सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। आधुनिक युग में जो सत्य के संबंध में सर्वाधिक सजग रहने वाले व्यक्ति थे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उन्होंने जो वैदिक काल से सत्य की परंपरा थी, जो अहिंसा की परंपरा थी, जो धर्म की परंपरा थी, उसे ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मैंने इन चीज़ों का कोई नया आविष्कार नहीं किया है, ये सारी चीज़ें भारतीय जीवन में और शास्त्रों में प्रारंभ से ही रही हैं, हमने सिर्फ उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। इसीलिए गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ किया और उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी, अंग्रेजी में जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और हिंदी में है सत्य के प्रयोग, तो उन्होंने माना कि सत्य जो है वह ईश्वर स्वरूप है और यह भी कहा कि हर व्यक्ति का अलग अलग सत्य हो सकता है, यानी आत्मा को जो उचित लगता है वह सत्य है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह परम सत्य है। परम सत्य के होने के लिए उसे सार्वभौमिक होना होगा और जो सार्वभौमिक नहीं होगा वह परम सत्य नहीं होगा। जैसे सूर्य का उगना, चांद का निकलना, तारों का टिमटिमाना, हवा का चलना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिक्रमा करना, ये सारे शाश्वत हैं, ये परम हैं, ये परम सत्य है। और इनके द्वारा हम उस ईश्वरीय सत्ता का ही आभास पाते हैं या उसका संकेत पाते हैं। तो वह परम सत्ता यानी सत्य स्वरूप जो है वह जड़ चेतन सब में परिव्याप्त है। महात्मा गांधी के विषय में कहा जाता है कि वे तो सत्य के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार होते थे और सत्याग्रह के द्वारा ही उन्होंने भारत से पराधीनता का अंत कराया, अंग्रेज़ों का पलायन हुआ,
गांधी जी के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए लोगों की अंतरात्मा की आवाज एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, पर वह सत्य है, चरम सत्य नहीं है। गांधी जी के अनुसार सत्य केवल शब्दों में, वचन से प्रकट नहीं होता, बल्कि सत्य के लिए आचरण होना अनिवार्य है। यानी बिना आचरण के सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इस रूप में गांधी जी ने सत्य का अपने जीवन में प्रयोग किया, और इतना ही नहीं, वे सत्य को ईश्वर स्वरूप भी मानने लगे और यहाँ तक कहा कि सत्य ही ईश्वर है। पहले तो वे ईश्वर को सत्य कहते थे, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वे नकारात्मक दृष्टि रखते हैं। लेकिन सत्य के विषय में कोई भी नकारात्मक दृष्टि नहीं होती। यानी सूरज का उगना सत्य है तो उसे कोई नकार तो नहीं सकता। उसी प्रकार हवा का चलना सत्य है तो उसे कोई नकार तो नहीं सकता। हाँ, इस सब के पीछे जो परम सत्य है वह अपने आप में संपूर्ण सृष्टि का नियामक होता है। जायसी कवि भी कहते हैं कि राजय कहा सत्य कहु सुआ, बिन सत जन सेंवर कर भुआ। यानी सत्य के बिना जो जीवन है वह सेमल के उस भुए के समान है, रुई के समान है, जो हवा में आकाश में उड़ जाता है। होई मुख रात सत्य के बाता, जहां सत्य तह धर्म संधाता। यानी जहां पर सत्य होगा वहीं पर धर्म का आचरण होगा, या वहीं पर ईश्वर का निवास होगा। महाकवि तुलसी, जो राम के परम भक्त थे, विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना। यानी सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना। यानी आगम निगम पुराणों में उल्लेख है कि सत्य ही है जो संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुआ है। उर्दू शायर कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं, इंतहा ही नहीं। यानी सत्य में किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती। सत्य अपने आप में परमोज्वल है, प्रकाश स्वरूप है। वह सृष्टि को अपने में धारण करता है, या सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। तो इस रूप में हमने देखा कि सत्य जीवन में मनुष्य को जिस ऊंचाई तक पहुंचाता है वह ऊंचाई ईश्वर की ऊंचाई है। यानी जितने भी महापुरुष इस धरती पर हुए, उन्होंने सत्य को अपने जीवन का आधार बनाया। अपने व्यवहार में, आचार में, विचार में, सब में उसको स्थान दिया, और फिर वे मनुष्य से महान बने, महात्मा बने और ईश्वरीय प्रतीक बन गए। तो सत्य ही ईश्वर है। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो सारे वाक्य हम जीवन में सुनते हैं, ये उस सत्य को ही प्रतिष्ठित करने के उपाय हैं। मैं क्षितिज का आभारी हूँ जिसने इतने ही गूढ़ विषय को अपनी चर्चा का विषय बनाया है और इसके लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने तमाम साहित्यिक मित्रों का भी अभिवादन करते हुए विदा लेना चाहता हूँ कि आप भी जिंदगी में इस सत्य को प्रमुखता दें और सत्यवादी बनने का प्रयास करें, तो जीवन की जय होगी और सत्य सदा विजयी होता रहेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।